हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल फॉर ऑल। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल फॉर ऑल में। आज मैं गाइस आपके लिए लेकर आया हूं रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होने से या कम होने से रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या उसकी वैल्यू रहेगी, क्या होगा। तो गाइस ये है हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल लेक्चर नंबर 3। ओके, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जिसने मेरे बेसिक इलेक्ट्रिकल सीरीज के लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखे हैं तो वो लेक्चर नंबर 1 और 2 भी देख लेना। ओके, ये सारे लेक्चर असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 3 बेसिक इलेक्ट्रिकल का। तो आप हेडिंग डाल लीजिए रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर। तो गाइस देखिए, अ, हमारी कोई भी मेटल होता है, कोई भी हमारा मटेरियल होता है, ठीक है, उसकी कुछ ना कुछ एक रेजिस्टेंस होती है। अगर मैं आपको एक ग्राफ के उस पे समझाऊं तो देखिए, ये हमने एक ग्राफ लिया है, ये हमारा है जो ओरिजिन है, ठीक है। और मैं यहाँ पे अगर मैं कॉपर की बात करता हूँ जैसे, तो हमारे कॉपर में कुछ भी मान लीजिए, ये एक वायर मैंने ले लिया है तो इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। एक रूम टेम्परेचर पे इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो मान लो गाइस, हमने इसका रेजिस्टेंस, ये हमारा टेम्परेचर एक्सिस है और ये हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब मान लो T0 पे हमारा रेजिस्टेंस, इसका हम मान लेते हैं 10 ओम मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होगा 10 ओम। तो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा हो जाएगा गाइज इनिशियल रेजिस्टेंस। तो इसे हम R1 नाम दे देंगे, ये हमारा R1 है, ठीक है। अब ये हमारा पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी। इनिशियल टेम्परेचर से, इसके R1 से जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी वैल्यू बढ़ेगी रेजिस्टेंस की, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मान लीजिए हमारा, ये हम T1 मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा T2 है। T2 पे मैंने देखा यहाँ पे हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ गई है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे हमारी जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी 20, क्योंकि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ठीक है। ये मैंने बस आपको एक एग्जांपल दिया है। अगर मैं इसके एक फॉर्मूले की बात करूँ तो मैं इसका एक फॉर्मूला लिखवाता हूँ गाइज, ये फॉर्मूला आप नोट कर लो, ठीक है। इसका है R2 इज इक्वल टू R1 प्लस टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट का साइन है, ब्रैकेट T2 माइनस T1। ये हमारा एक फॉर्मूला है जिससे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू टेम्परेचर पे क्या, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू टेम्परेचर के घटने या बढ़ने से क्या रहेगी वो है। मैं आपको इसका पूरा फॉर्मूले का डिस्क्राइब नहीं करूंगा, ये फॉर्मूला कैसे आ गया, बस हमें इतना जानना है कि हमारा एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। बस हमें एग्ज़ाम के लिए ही पढ़ना है, हमने इस पर कोई पीएचडी नहीं करनी, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे हमारे बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं गाइस, जैसे कोई भी हमारा है, जैसे सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, जो भी है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन में इसकी वैल्यू नहीं आएगी टेम्परेचर कोफिशिएंट की, तो आप जो मैं वैल्यू लिखवा रहा हूँ ये वैल्यू आप एक बारी रट लो इनको अच्छे से, ठीक है। और एग्जाम में अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट का नहीं दी होगी वैल्यू तो आपने यही लिखने हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ यही वैल्यू लिखनी है, ठीक है। जैसे हमारी सिल्वर का होगा टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू 0.0038, कॉपर 0.0039,
3, एल्यूमिनियम 0.00391, गोल्ड इसकी वैल्यू होती है 0.0034, टंगस्टन 0.0045, आयरन 0.0055, ठीक है, कॉन्स्टेंट ये हो गया 0.00008। ओके, तो ये कुछ वैल्यू है गाइस। हालांकि वैल्यू एग्जाम में तुम्हारे जो क्वेश्चन आएगा उसमें दे रखी होगी, ठीक है। और अगर नहीं भी दे रखी होगी तो आप ये वैल्यू नोट कर लो गाइस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू जो मैं आपको 3 बता रहा हूँ वो है एल्यूमिनियम, कॉपर और सिल्वर, ठीक है। और चाहे याद तुम्हें रहे या ना रहे, बट ये 3 तुम्हें वैल्यू याद जरूर रहनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसके क्वेश्चन की बात करूँ कि इसका एक क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, तो मैं आपको दिखाता हूँ गाइस। देखिए, ये हमारा है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें दे रखा है रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर वायर इज 21 ओम एट -10 डिग्री सेल्सियस एंड व्हाट इज द रेजिस्टेंस एट 10। तो इसमें हमारा जो R1 है, जैसे मैंने आपको बताया था ग्राफ के उस पर समझाया भी था जैसे, ठीक है। तो ये हमारा टेम्परेचर हो गया और ये हमारा रेजिस्टेंस साइड हो गया। जो हमारा R1 है, ये वाली साइड हमारी R1 थी, ठीक है गाइस। हमारे R1 है इसमें 21 ओम, ओके। और जो हमारा R2 है, हमें वो फाइंड करना है कि 10 डिग्री सेल्सियस पे क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू रहेगी, ठीक है। और इसमें हमारा टेम्परेचर है T1 है जो हमारा हमारा -10 डिग्री सेल्सियस, और T2 है 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर हम इसका जो हमारा फार्मूला था R2 इज इक्वल टू R1, 1 प्लस में टेम्परेचर कोफिशिएंट T2 माइनस T1, अगर हम ये वैल्यू इसमें रख देंगे तो हमारा R1 21, 1 प्लस टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब देखिए, मैंने क्या कहा था, कॉपर वायर। अब यहाँ पे इसमें टेम्परेचर कोफिशिएंट नहीं दे रखा, तो हमें कॉपर का टेम्परेचर कोफिशिएंट पता होना चाहिए क्या है, जो था हमारा 0.00393, ओके। और जो हमारा टेम्परेचर 2 था, ये था 10 ओम, और T1 था हमारा -10, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस, एंड T1 था हमारा 10। तो यहाँ से हमें जो वैल्यू मिलेगी गाइज, यहाँ से 10 से 10 कट जाएगा, जो हमें इसकी फाइनल वैल्यू हमें मिलेगी वो हमारी होएगी R2 की 23.638 ओम, ठीक है। तो ये हमारा था R2 पे, जो मतलब 23.638 ओम होगी रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, कॉपर वाइंडिंग रेजिस्टेंस है 20 डिग्री सेल्सियस इज 0.002 ओम, दैट मशीन रन फॉर 2 आवर एंड आफ्टर 2 आवर द रेजिस्टेंस, आफ्टर 2 आवर, क्योंकि 2 घंटे मशीन चली, मशीन चलने के बाद गर्म हो गई, उसका टेम्परेचर बढ़ गया। तो हमें इस क्वेश्चन में वो बता रखा है कि टेम्परेचर क्या है मशीन का, मतलब हमें अपने T2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और अगर हम हमारा वही फॉर्मूला हम देखें तो इसमें हमारा R1 हमारा हो जाएगा 0.002 और R2 हो जाएगा 0.0022, ओके। और हमारा जो T1 होगा इसमें वो है 20 डिग्री सेल्सियस, हमें वैल्यू निकालनी है T2 की, ठीक है। तो हमने सेम वही फार्मूला हमारा R2 इज इक्वल टू R1, 1 प्लस टेम्परेचर कोफिशिएंट T2 माइनस T1। तो इसमें हमने T2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे R2 अपॉन R1, ठीक है, यहाँ से -1 अपॉन में टेम्परेचर कोफिशिएंट, और जो हमारा
टी था हमारा, T1 था, ये यहाँ पे आ जाएगा प्लस, क्योंकि ये यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो यहाँ से हमें T2 की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम यहाँ पे अपनी वैल्यू रख देंगे 0.0022 अपॉन में 0.02, ओके, -1 अपॉन में, यहाँ पे हम कॉपर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉपर था हमारा 0.00393। ठीक है गाइस, प्लस में जो हमारे टेम्परेचर 1 की वैल्यू थी वो थी 20 डिग्रीज। ठीक है, तो हमें यहाँ से अपना T2 निकालना है। जो हमारा T2 यहाँ पे निकल कर आएगा उसकी वैल्यू होएगी 45.64 डिग्री सेल्सियस। तो ये था गाइज हमारा लेक्चर टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो गाइज लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइज।